पेज नंबर 408 पर प्रॉब्लम नंबर 6 हम करने जा रहे हैं जी आज। मिस्टर तनवीर अहमद फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। सबसे पहला जी हमारे पास बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 14 लाख फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 14 लाख एनुअल सैलरी दी हुई है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस 1 लाख, ये भी फुली टैक्सेबल है। एफिशिएंसी होनोरेरियम, अच्छी कारकर्दगी की वजह से, कारकर्दगी का अवार्ड मिला है और एफिशिएंसी होनोरेरियम मिला है, ये भी फुली टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, फुली टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर 75,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये अदर सोर्स में आएगा और टैक्सेबल होगा। सिर्फ प्रेसिडेंट दे तो एग्जाम्प्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर देगा तो फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन अदर सोर्सेज में इसको मार्क कर लें। आगे लिखा हुआ है कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज 2,15,000 टैक्सेबल होगा। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, मैंने बताया था कि लोन बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले लोन की रकम देखनी है 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं, तो 11 लाख रकम है और 8% आपने टैक्स देना है उस पर, सॉरी इंटरेस्ट देना है, तो बेनिफिट हो रहा है सिर्फ 2% का। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें ना तो लिखा हुआ है 1,04,000 रुपया हम इंटरेस्ट दे चुके हुए हैं। 10% मार्केट रेट है, हम 1,04,000 दे चुके हुए हैं। बेनिफिट कितना हुआ ये देखें, देखें मार्केट रेट है 11 लाख पर 10%, मार्केट रेट बनता है 11 लाख पर 10%, 1,10,000। इसमें से जो आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं वो कितना है, 2% को छोड़े ना, उसने खुद बता दिया है कि आप 1,04,000 रुपया दे चुके हैं। बनता था मार्केट के लिहाज से 10%, 1,10,000, 1,04,000 आप दे चुके हैं, आपको फायदा 6,000 का हो रहा है। इसमें डिफरेंट कैलकुलेशन होनी है। क्वेश्चन से पता चल रहा है हमें कि 2% नहीं अब निकालना, अब लिखा हुआ है जी आपने 1,04,000 पे कर दिया हुआ है, बनता है मार्केट रेट के मुताबिक 10%, वो निकाला तो वो बना 1,10,000, बाकी 6,000 इन्हें दिया ना आपने, वही फ़ायदा हुआ आपको, वो 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट 40,000 टैक्सेबल है। पीएचडी अलाउंस, पीएचडी अलाउंस फुली टैक्सेबल है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयर ने अदा कर दी है फुली एग्जेम्प्ट है। पेड बाय एम्प्लॉयर
फुली एग्जाम्ड है बेटा 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फुली एग्जाम्ड है। आगे चले तो लिखा हुआ है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज, दोनों पर्पज के लिए कन्वेंस मिली है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ व्हीकल है 6,50,000, दोनों पर्पज के लिए मिलेगी। तो कार की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पज, तो कन्वेंस की वैल्यू बेटा 6,50,000, इसका 5% टैक्सेबल हो जाएगा। इसका 5% कितना बनेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बोथ पर्पज के लिए है। ट्यूशन फी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रंस, ट्यूशन फी पर डिडक्शन अलाउड है। टोटल इनकम में से जो 5 चीज़ें माइनस होती हैं उनमें से एक ये है। आगे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पर आए ध्यान से। लिखा हुआ है ही इज फर्दर प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन के बारे में लिखा हुआ है कि उसको उसके एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। आगे देखिए साथ क्या लिखा हुआ है, कैसा, मिस्टर तनवीर अहमद वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन ऑफ 70,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। दोनों सहूलतें मिल गई हैं, फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिली हुई है, फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिली हुई है, इसकी सहूलत भी है, और अकोमोडेशन अलाउंस भी ऑफर्ड है। इफ अकोमोडेशन नॉट अवेल्ड, अगर वो अकोमोडेशन से फायदा नहीं उठाता तो उसके पास अकोमोडेशन अलाउंस की सहूलत भी है। देख ले पूरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, 3 लाइन में कहता है ही इज प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर तनवीर अहमद वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन, उसे फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिली है। और फर्दर लिखा हुआ है एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन 70,000 पर मंथ, उसको 70,000 रुपये महाना भी दिया जाएगा। अगर 70,000 महाना मिलता है तो साल का कितना हो गया, ये भी ऑफर किया जा रहा है। और फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, उसे घर की सहूलत भी दी गई है। तो अगर घर की सहूलत दी जाएगी तो क्या करेंगे, 45% या 30% लेंगे मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का ले 45%, कितना आता है 14 लाख का 45% ले 6 लाख। आपने फिर कैलकुलेशन दोनों की करनी है, विच एवर इज हायर। अगर दोनों सहूलतें दे दी जाएं, रिहाइश के लिए मकान की ऑफ़र भी कर दी जाए और ये भी कह दिया जाए भाई हम आपको हर महीने इतने पैसे दे देंगे, अगर आप घर नहीं लेंगे तो घर लेंगे तो उसमें रह लें, नहीं लेंगे तो हम आपको 70,000 महाना अदा कर देंगे। आपने घर की कैलकुलेशन करनी है, 45% या 30% लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का ले लेते हैं। और जो अलाउंस मिल रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, एनुअल अलाउंस लेना है। अब इन दोनों में से वो जोन सी मर्जी सहूलत ले, टैक्स लगेगा हायर अमाउंट पर। तो इनमें से जो बड़ी रकम है वो 8,40,000 है, उस पर टैक्स लग जाएगा। आगे चलने लिखा हुआ है ही हैज़ डोनेटेड 1,50,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। डोनेशन दी है उसने, डोनेशन पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। ये क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 वाली नहीं है, ये डोनेशन है जिस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। कहता ही आल्सो इंकर 220,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स्ड। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स हो गए हैं, उसने किए थे ज़ाती खर्चे, कंपनी ने उसे रीइम्बर्स कर दिए, फुली एग्जाम्प्ट है।
पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स्ड 20,000 के हैं, फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट। 1 फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट फुली टैक्सेबल है। कंपनी की तरफ से उसे 1,20,000 रुपये की टिकट दी गई है जो फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, वो टैक्स जो सैलरी में से डिडक्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद है शेयर फ्रॉम एओपी, इसको भी मार्क कर लें, जिन जिनको मैं मार्क करवा रहा हूँ मार्क करते जाएं। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख वाज सोल्ड टू तनवीर अहमद बाय द एम्प्लॉयर फॉर 1,05,000। एम्प्लॉयर ने हाथ कर दिया ना, 1 लाख वाला कंप्यूटर कितने का दे दिया, फायदे के बजाय नुकसान हो गया ना। 1 लाख वाला कंप्यूटर आपको कितने में दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ, सस्ता देने की बजाय महंगा दिया है। कंप्यूटर चूना लगा लिया है। एट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो नथिंग इज टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यहां तक सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहां तक इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहां तक आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। जी 30,88,500 ये टोटल सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद सेक्शन 12 था ना ये, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी आती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, वो नहीं है। फिर बिजनेस सेक्शन 18, वो भी नहीं है। कैपिटल गेन सेक्शन 37, वो भी नहीं है। अदर सोर्सेज आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा जिन जिन चीज़ों को मार किया था उन्हीं को दोबारा देखना है। अब सबसे पहले मैंने मार किया था कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैंने बताया था प्रेसिडेंट देगा कैश अवार्ड तो फुली एग्जाम्प्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर देगा तो फुली टैक्सेबल होगा। एक ही इनकम है जिसको मार किया हुआ हमने, एक ही बेटा ये इनकम थी अदर सोर्सेज की, मेरा ख्याल है। देखें शाबाश, कैश अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कितनी अमाउंट है, 3,27,500 देख ले, 3,27,500 ये फुली टैक्सेबल है। तो यहां तक आपके पास सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए, तो आपके पास टोटल इनकम आ गई। यहां तक आपके पास सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए, तो टोटल इनकम कितनी आ गई भाई, 34 लाख 16,000 ये टोटल इनकम आपके पास आ गई। ये जो मैं चीज़ें बोलता हूँ बार बार, ये आपको याद हो जानी चाहिए। टोटल इनकम आने के बाद टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। इस क्वेश्चन में है चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी।
कितनी फीस उसने पे की है बेटा? इस सूरत में चिल्ड्रन एजुकेशन फी की डिडक्शन नॉट अलाउड है, बिकॉज टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख। टोटल इनकम 15 लाख तक होती ना तो फिर ये अलाउड था। 15 लाख से ज़्यादा है हसन, $15 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम, तो अब उसे ये चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी की जो डिडक्शन थी ना वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ तक आपके पास टोटल इनकम में से कोई भी डिडक्शन ना मिली तो यही आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई जी 34,16,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद इसमें ऐड किया जाता है शेयर फ्रॉम एओपी। इसमें ऐड किया जाता है शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इस क्वेश्चन में है 90,000। ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। $35 लाख। शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने के बाद टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जो आएगी उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी। अब इसमें कोई अमाउंट ऐड या माइनस नहीं होगी। अब पहला स्टेप यहां पर अप्लाई होगा कि आपने इस रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल on taxable income for rate purpose। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका है, टैक्स रेट का टेबल देखें शाबाश, उसमें देखें ये 35,06,000 किस स्लैब में आ रहा है। सब लोग देखें शाबाश, 35,06,000 किस स्लैब में आ रहा है जी? जी शाबाश, किस स्लैब में आ रहा है मुझे ये बताएं। पहले स्लैब नंबर बताएं। 6 स्लैब में आ रहा है जी। 6 स्लैब की रेंज क्या है? 35 लाख से लेकर 50 लाख तक। तो 35 लाख तक फिक्स टैक्स होगा ना, 3,70,000। 35 लाख तक फिक्स टैक्स है 3,70,000। और फिर लिखा हुआ है जितनी इनकम 35 लाख से ज़्यादा होगी, जितनी इनकम 35 लाख से ज़्यादा होगी, आपकी 35 लाख से ज़्यादा सिर्फ 6,000 रुपये की इनकम है, इस पर 20% टैक्स होगा, वो आएगा 1200। तो रेट पर्पस वाला टैक्स आ जाएगा 3,71,200। ये रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया। रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया आपके पास 3,71,200। 3,71,200 रेट पर्पस वाला टैक्स आपके पास आ गया, क्योंकि ये रेट पर्पस वाली इनकम पर निकाला गया था। आपकी एक्चुअल इनकम तो थी 34,16,000, उसमें आपने शेयर फ्रॉम एओपी ऐड की तो फिर आपके पास आया टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। एक्चुअली इनकम तो ये है जिस पर टैक्स देना है आपने, ये सिर्फ इस रेट को निकालने के लिए था। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में
एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। एक्चुअल टैक्स पेएबल निकालने के लिए दोबारा टैक्स रेट का टेबल नहीं देखना, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड कर देना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाला टैक्स है 3,71,200, इसको डिवाइड करें जिस पर ये टैक्स निकाला गया है, ये रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स निकाला गया है, ये टैक्स है इस इनकम का। जैसे होता है ना, इंटरेस्ट है 12 महीने का, 12 पे डिवाइड करते हैं तो 1 महीने का आ जाता है, फिर जितने महीने का निकालना उसे ज़रब दे देते हैं। ये टैक्स है इस इनकम का हमें टैक्स चाहिए इस इनकम पर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 34,16,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेबल कितना आएगा, 3 लाख एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। $3,61,671। ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया बेटा। ये दूसरा स्टेप था। एक्चुअल टैक्स पेबल आने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, 50% टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन, वो नहीं है। फोर्थ स्टेप 25% कंसेशन फॉर टीचर्स, फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है, एवरेज रिलीफ इस क्वेश्चन में है। एवरेज रिलीफ जिन 5 चीजों में दी जाती है उनमें से एक आपको गिवन है, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ। रिलीफ किस किस पर मिलती है ये आपको याद करना पड़ेगा, रिलीफ किस किस पर मिलती है। सबसे पहले रिलीफ मिलती है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर अपना दिया हो, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर अपना पे किया हो, और फिर स्कूल्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। इन तीनों में से जिसकी बड़ी रकम होती है, दूसरी ऑप्शन है जिस पर रिलीफ मिलती है वो है डोनेशन, डोनेशन टू द गवर्नमेंट वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, अगर आपने उन्हें डोनेशन दी है। तीसरी ऑप्शन कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड के लिए, सुपर एनुएशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन दी है तो उस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। और लास्ट पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इन चारों पर एवरेज रिलीफ मिलती है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक है, डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कितनी डोनेशन दी है जी आपने, 1,50,000 की। इस 1,50,000 को, इस 1,50,000 पर रिलीफ देनी है। कैसे देनी है, एवरेज रिलीफ के बारे में मैंने फॉर्मेट समझाते वक्त लास्ट पे शायद 22 नंबर लेक्चर है जिसमें मैंने बताया था फॉर्मेट का, कि एवरेज रिलीफ के लिए क्या करेंगे, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करेंगे रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाला टैक्स है 3,71,200 और रेट पर्पस वाली इनकम है 35,06,000। एवरेज रिलीफ देने के लिए रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ, और जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। 1,50,000 पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। रेट पर्पस वाला टैक्स भी है, रेट पर्पस वाली इनकम भी है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, रेट पर्पस वाली इनकम नहीं होनी थी, रेट पर्पस वाला टैक्स नहीं होना था, तो फिर हमने देखना था जो इससे पिछले स्टेप का टैक्स है ना,
उसको डिवाइड कर देना था किसके साथ, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ। अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मेट में, अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो तो जो पिछले स्टेप का टैक्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ और मल्टीप्लाई जिस पर आपने रिलीफ देनी है। मैंने उर्दू में लिखवाया हुआ है आपको, लेक्चर नंबर 22 है शायद फॉर्मेट का। तो आपके पास रिलीफ कितनी आ जाएगी, 800। ये एवरेज रिलीफ की अमाउंट आ गई जी, 15,881 एवरेज रिलीफ है। एवरेज रिलीफ माइनस करें तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल आ जाता है। नेट टैक्स पेएबल, ये 6 स्टेप होने के बाद 7 स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, जिसमें हम प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करते हैं, कैपिटल गेन की इनकम का टैक्स ऐड करते हैं और गोल्डन हैंडशेक का टैक्स ऐड करते हैं। वो इस क्वेश्चन में तीनों नहीं है। तो नेट टैक्स पेएबल के बाद ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक नहीं है, तो लास्ट स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो नेट टैक्स पेएबल में से लेस कर दें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जी बताएं शाबाश, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मार्क किया हुआ ना हमने। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी है 3,25,000। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न 20। ये आपके पास आ गया नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन में कोई एफटीआर की इनकम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया।